मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद को मुल्क का दूसरा सदर मुकाम बनाने की मरकजी हुकूमत की कोई तजवीज़ नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सोशल मीडिया और टीवी डिबेट्स में मुल्क के फैसले नहीं किए जाते। వాళ్ళ నిర్ణయాలు జరగవు ఈ విషయాన్ని అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి। అదే విధంగా హైదరాబాద్ రెండో రాజధాని అని కూడా చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి। తెలంగాణలో టీవీలలో డిబేట్స్ చేస్తూ ఉన్నారు। ఎక్కడ కూడా ఏ రోజు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ ప్రతిపాదన ఇంతవరకు ఎక్కడ తేలేదు। తేకముందే ఈ రకంగా హైదరాబాద్ రెండో రాజధాని చేస్తారు, ఎట్లా ఉంటుంది, బాగుంటుందా, ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులను హరించే అంశమా అని టీవీలు డిస్కషన్ కూడా పెట్టాయి। కాబట్టి ఎక్కడ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో ఈ రకమైనటువంటి అంశము చర్చకు రాలేదు, నిర్ణయం కాలేదు। मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी का टारगेट 2023 में हुकूमत साजी है। किशन रेड्डी ने टीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव की जानिब से मरकजी वज़ीर जेपी नड्डा को तनकीद का निशाना बनाने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि केटीआर मरकजी वज़ीर जेपी नड्डा की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाब देने के बजाय शख्सी हमले कर रहे हैं। उन्होंने केटीआर के रिमार्क्स को तेलंगाना की तहजीब के खिलाफ करार दिया। 2023 తెలంగాణ భారతీయ జనతా పార్టీ ఈరోజు అధికారంలో తేవడమే మా టార్గెట్। తెలంగాణలో బీజేపీ లేకపోతే కవిత గారు నిజామాబాద్లో ఎట్లా ఓడిపోతారు నాకు అర్థం కాలేదు। మీరు కేసీఆర్ సారు కారు 16 ఢిల్లీ సర్కార్ అన్నారు, మరి ఆ 16లో ఎన్ని వచ్చాయి మీకు? మీరు కేటీఆర్ చెప్పాలి। నడ్డా గారు ఎవరో తెలియదు అంటాడు ఆయన। నడ్డా గారు ఎవరో తెలియకపోతే నడ్డా గారిని నువ్వు చాలాసార్లు కలిసావు, వాళ్ళ మతిమరుపు పెరిగినట్టున్నది వీళ్ళకు, కాబట్టి అది మంచిది కాదు। ఎవరినే కానీ ఇప్పుడు మేము కూడా అనొచ్చు కేటీఆర్ ఎవరో అని, అది మంచి సాంప్రదాయం కాదు। మేము ఆయన ఏం మాట్లాడాడు ఆ విషయాల మీద జవాబు చెప్పండి। మీరు మీ ఇక్కడ ఫ్యామిలీ సిస్టము ఉన్నదా లేదా, ఇక్కడ దళితులు ముఖ్యమంత్రి చేస్తామని చేశారా లేదా, ఇక్కడ ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని కల్పించా లేదా, ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ప్రభుత్వం నడుస్తుందా లేదా, ఆ విషయాల మీద జవాబు చెప్పాలి। అవి చెప్పకుండా ఈయనెవరు, ఆయన ఎప్పుడు చూడలేదు, కొత్త ఆయన, ఇదేం మాటలు? कांग्रेस के सीनियर लीडर और कानून साज रुकन काउंसिल टी जीवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी को 5 साल बाद टीआरएस हुकूमत की बेकायदगियां याद आ रही हैं। कालेश्वरम और मिशन भगीरथा में बदनवानियों की सीबीआई तहकीकात करने की उन्होंने मरकजी हुकूमत से मांग की। साथ ही कहा कि टीआरएस की बदनवानियों को साबित करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी और टीआरएस एक दूसरे को मारने और गाली देने का ड्रामा कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि दोनों में बाहमी गठजोड़ है। ये बात तो 4 साल से बोल रहे हैं। ये भगीरथा प्रोजेक्ट के बारे में समझिए, ये कालेश्वर प्रोजेक्ट में बारे में समझिए। कांग्रेस पार्टी तो 4 साल से बोल रहे हैं। ये तो सरासर ये करप्ट प्रोजेक्ट से बोल के, मगर कल तक तो आप गले मिला के बैठे हुए थे। हमारे बात आपको कहां सुने आए? आप अब बोल रहे हम गले छोड़ दिए बोल के, तलाक हो गए बोल के। अगर सही भी तलाक हो गए तो कम से कम आप तो इंक्वायरी कराओ। ये तो नया बोल रहा हूं ना सब, ये 4000 करोड़ का, तो ये 4000 करोड़ का नया बोल रहा हूं ना मैं। क्या पुराना करप्शन को आप इंक्वायरी नहीं करवा सकते? अगर नहीं करवा सकते चुप बैठ जाओ, बात मत करो। इससे ही मालूम हो जाता आप कितने जिम्मेदार निभा रहे। अगर सही भी आप जिम्मेदार निभाना चाहे तो इंक्वायरी कराओ। मरकजी वज़ारत लेबर के वज़ीर संतोष गंगवार ने कहा कि मरकजी हुकूमत काफ़ी कम प्रीमियम पर हर मेहनत कश को सेहत बीमा की सहूलत फराहम करना चाहती है। उन्होंने बताया कि ESI के ज़रिए मज़ीद सहूलियात मुहैया करवाई जाएंगी। हैदराबाद के सनत नगर में ESI अस्पताल को 534 करोड़ रुपयों से तोसी दी गई है। इस दवाखाने में जदीद ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी वार्ड्स, CT स्कैन और MRI की सहूलियात दस्तयाब करवाई गई हैं। आज मरकजी वज़रा किशन रेड्डी, संतोष गंगवार के अलावा बंडारू दत्तात्रेय ने दवाखाने में OPD ब्लॉक का इफ्तिताह किया। निर्माण करने का निर्णय ESIC ने लिया है, तो इस स्थान पर नए OPD ब्लॉक का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसका निर्माण जैसा आपको बताया कि CPWD को दिया गया है, और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि इस काम को जितना जल्दी हो सके पूरा करने का काम किया जाए, ऐसा मेरा सुझाव है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा
कि 100-125 करोड़ रुपए का एक काम जो 27,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में है और वास्तव में बहुमंजिला इमारत और ओपीडी के अंदर सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी, ये हम सबकी जानकारी में, सबकी समझ में आ रहा है। तो प्रधानमंत्री जी की रुचि है ईएसआई अस्पतालों की श्रृंखला देश के सभी जिलों में रहे, क्योंकि इस समय केवल 400 जिलों के आसपास ही सुविधा है और हमारे देश के अंदर 700 जिले हैं। सारे मजदूर भाई बहनों को ये सुविधा मिले, इसके विस्तार के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में अधिक लाभ मिलेगा और जैसा अभी हमारे साथी भाई किशन रेड्डी जी कह रहे थे, ये आदर्श अस्पताल माना जाए, इस सूबे के अंदर इसकी अपनी अलग पहचान हो, ये हमारी समझ में आता है। मैं एक बार फिर से उल्लेख करना चाहूँगा, इसके लिए जो भी सहायता सहयोग आप चाहेंगे हम पूरा का पूरा इसमें सहयोग देंगे, साथ देंगे और आपको शिकायत का मौका ना मिले, ये हमारी रुचि रहेगी। जो प्रपोजल्स तेलंगाना में पेंडिंग है, तेलंगाना में लैंड के कारण हो, अलग अलग समस्या के कारण कुछ प्रपोजल्स पेंडिंग है, उस प्रपोजल को जितना जल्दी हो सकते उतना जल्दी मंजूर करके काम शुरू करना चाहिए। मैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर से भी अनुरोध करना चाहता हूं, अलग अलग जगह ईएसआई हॉस्पिटल्स के लैंड ईएसआईसी को देने के लिए पेंडिंग है, वो तुरंत लैंड दिए तो काम शुरू करने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तैयार है। सिकंदराबाद पोस्ट ऑफिस को पार्सल सौंपने वाले एक शख्स की तलाश में एजेंसियां मसरूफ हो गई हैं। पुलिस ने मुलजिम की निशानदेही और तलाश के लिए बाकायदा टीमें भी तश्कील दे दी हैं। टास्क फोर्स इस दिन में सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस समझती है कि किसी पागल शख्स ने यह हरकत की होगी। वज़ीर आला केसीआर, केटीआर, हरीश राव, के कविता, फिल्म अदाकार नागार्जुन, वेंकटेश और डीजीपी महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर पुलिस ऑफिसर्स के नाम पार्सल किए गए थे। इसके लिए मुलजिम शख्स ने 7,216 रुपये फीस भी अदा की। पोस्ट अमले ने पार्सल से आ रही गंदी बू की निशानदेही की, जिस पर पोस्टमास्टर जनरल के हुक्म पर पार्सल के डिब्बे खोले गए और खोलने पर उस पर मौजूद प्लास्टिक की बोतलों में गंदा पानी भरा हुआ था। बोतलों की फॉरेंसिक जांच की गई, उसमें गंदा पानी पाया गया। पहले केमिकल की मौजूदगी का भी शुबा जाहिर किया जा रहा था। तमाम टीमें अपनी जांच में मसरूफ हो गई हैं।